हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे प्रश्नावली 4.2 का। आपको दे रखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। समझते हैं सर किसको कैसे हल करते हैं। सॉल्यूशन, एक कुटीर उद्योग मतलब एक फैक्ट्री है या कोई आपकी एक कंपनी जो भी है। सपोज मान के चले कि सर एक कंपनी एक दिन में कितने बर्तन बनाती है? 5 बर्तन बना रही है और जो एक बर्तन का मूल्य है वो कितने रुपए है? 100 रुपये। एक बर्तन का मूल्य 100 रुपये तो 5 बर्तनों का मूल्य कितना आएगा? सर 5 बर्तनों का मूल्य 5 गुना 100, 500 रुपये। अगर एक कंपनी एक दिन में 5 बर्तन बना रही है और एक बर्तन का मूल्य कितने रुपए? 100 रुपये अगर मान के चल रहे हैं तो 5 बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपये। अर्थात कंपनी ने एक दिन में कितने रुपये कमा लिए? 500 रुपये कमा लिए। अब आपको दे रखा है यहाँ पे कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मैंने कितने बर्तन माने? 5। अब हमें तो नहीं पता कि हमें वो कितने बर्तन है। सर मान लेते हैं कि X बर्तन कंपनी बना रही है। अगर बर्तन बना रही है तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत भी होगी, मूल्य भी होगा, कुछ लागत होगी, कुछ लागत भी होगी उसकी। उसने बताया एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग माने बर्तन की जो निर्माण लागत यानी कि जो आपके पास बर्तन की लागत मूल्य है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। कितने बर्तन बना रही कंपनी? सर X बर्तन बना रही है। तो जो लागत बताई गई है, लागत की बात ये बोल रहा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या निर्माण रखी हमने X के दुगने 2 गुना कर दीजिए से कितनी अधिक बताई गई है? 3 अधिक थी। 3 अधिक का मतलब सर ज्यादा, प्लस आएगा तो +3। ये मेरे पास क्या आया सर? ये आया मेरे पास बर्तन की लागत अर्थात मूल्य। और कितने बर्तन मान के चले हम यहाँ पे? कंपनी जो है X बर्तन बना रही है कि एक बर्तन की निर्माण लागत कितने रुपए आ रही है? उसने बताया कि बर्तनों की संख्या कितनी आपके पास? X के दुगने से दुगना कितना? सर 2 गुना कर दीजिए। 3 अधिक थी, अधिक का सर +3 कर दीजिए। तो पूछा गया है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, अर्थात अगर एक बर्तन का मूल्य कितना? 100 रुपये, 5 बर्तन बेचे तो कितने रुपए मिलेंगे आपको? सर 500 रुपये मिलेंगे। तो उसी प्रकार वो बोल रहा है कि उस दिन आपने जितने बर्तन बनाए, कंपनी ने X बर्तन बनाए और एक बर्तन का मूल्य अगर ये रखा गया तो इन बर्तनों को बेचने के बाद इस मूल्य के हिसाब से जितना भी आपके पास इस बर्तन का मूल्य होगा, इस मूल्य पर अगर इस बर्तन को बेच दिया तो कितने रुपए कमाए कंपनी उस दिन? 90 रुपये कमाए। तो कह रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या अर्थात X का मान निकालना हमें और प्रत्येक नग की लागत सर यहाँ से निकाल लेंगे। क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले मानी बर्तनों की संख्या। क्या बोला? कि निर्मित बर्तनों की संख्या। तो मानेंगे कि माना बर्तनों की संख्या बराबर X। उसने बोला प्रत्येक नग माने बर्तन, एक नग की लागत भी ज्ञात करवा रहा है। तो मानेंगे प्रत्येक नग की लागत। क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत लिखा ना, प्रत्येक नग की लागत तो कितने रुपए बताइए?
उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, कितनी बर्तनों की संख्या माना कि सर हमने x के दुगने, इसका 2 गुना कर दीजिए, से कितना अधिक है 3 अधिक अर्थात +3, हमारे पास आएगा सर यहाँ से 2 गुना इसमें करेंगे 2x + 3। ये एक बर्तन की लागत आ चुकी है, एक बर्तन का मूल्य आ गया, एक बर्तन कितने रुपए का मूल्य का बिकेगा। बर्तन संख्या हमारे पास कितनी x है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, हमने एक दिन में जितने बर्तन बनाए कंपनी ने और इस मूल्य के तरीके से बेचे कि सर ये रुपये था मेरे पास, वहाँ पे एक बर्तन का मूल्य ये था, एक बर्तन का मूल्य ये, और इतने बर्तन बेचे तो कंपनी कितने रुपये मिले 90 रुपये मिले। तो करेंगे सर प्रश्नानुसार, बर्तनों की संख्या अर्थात x मल्टीप्लाई एक बर्तन का मूल्य 2x + 3 किसके बराबर बताया, इसने बोला सर 90 रुपये के बराबर। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर, इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ भाई अगर एक बर्तन का मूल्य 100 रुपये तो 5 बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा सर 5 गुना 100, 500 रुपये। नहीं समझ में आया तो एक तरीका और, मान लीजिए सर कंपनी ने 5 बर्तन बनाए एक दिन में और एक बर्तन का मूल्य रखा उसने कितना रुपये सर, एक बर्तन का मूल्य रखा उसने 100 रुपये, एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य 100 रुपये, तो 5 बर्तन बेचने पर कंपनी कितने रुपए कमाओगी सर, एक बर्तन का मूल्य 100 रुपये तो 5 बर्तनों का बनाओगी 500 रुपये कमाएगी कंपनी। तो क्या करके हमने यहाँ पे आपस में गुना, इसलिए मैंने यहाँ पे किया कि बर्तनों की संख्या, जैसे यहाँ बर्तनों की संख्या कितनी थी आपके पास 5 गुना, ये क्या आपके पास एक बर्तन का मूल्य है, यहाँ भी एक बर्तन का मूल्य कितना था आपके पास 100 रुपये, इसलिए आपस में गुना करिए और गुना करने के बाद जो आपको मूल्य प्राप्त हो वहाँ पे 500, वो तो अपने तरीके से हम कर रहे भाई, क्वेश्चन ले रखा है, एग्जाम्पल ले रखा है एक, पर हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने रुपये मिल रहे हैं, यहाँ बताया उसने 90 रुपये। गुना करेंगे इसके अंदर सर 2 की जब इसमें करेंगे तो 2 आएगा, x की x में करेंगे तो x² प्लस 3 गुना x में करेंगे 3x, द्विघात से हम इधर 0 होना चाहिए, 90 को उठा के दे लो -90 बराबर कितना 0। ये अब आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गई। सर द्विघात समीकरण हल करते हैं सर, पहले इसकी गुना यहाँ पे करेंगे 2 गुना 90 180 और बीच में ये x का गुना कितना रखा है यहाँ पे 3, तो आपको दो संख्या ऐसी पता लगानी सर, गुना करूं तो 180 तो 180 आए, और अगर घटाऊं तो घटा कितना चाहिए आपके पास 3 आना चाहिए। सर दो संख्या ऐसी पता लगाए कि गुना करें तो 180 और अगर घटा के देखें, घटाने के 3 क्यों सर, यहाँ जैसा भी चिन्ह होगा तो घटा के ना चाहिए आपके पास 3 आना चाहिए। तो अब सर 180 के टुकड़े कर लीजिए, ऐसे गुणनखंड कर लीजिए, 2 से डिवाइड किया सर 2 9 18 0 है सही, 2 चौक 8 बच गया 2 पंजे 10, 3 से काट दीजिए, 3 कम 3 3 पंजे 15, 3 से काट 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। क्या टुकड़े आए आपके पास सर, मेरे पास जो टुकड़े आए वो मेरे पास है यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब मुझे इनकी आपस में गुना कर करके देखनी कि सर दो संख्या से पता लगानी, जो घटा कर कितना देता मेरे को सर, घटा कर मेरे पास 3 आ जा, ऐसे मेरे को 2 टुकड़े करने यहाँ पे। गुना करिए हमने 5 तिया 15 और 15 तिया 45, घटा के देखना माइनस चिन्ह लगाया, 2 दूनी 4, कितना था सर 41। ये गलत सर, ये नहीं चाहिए, मुझे तो घटा के 3 चाहिए, ऐसे टुकड़े करने। कुछ और तरीका बनाए सर, 5 तिया 15 और 15 दूनी कितना हो गया 30 माइनस सर, ये भी 3 बच रहा है हमारे पास, ये वाला 3 बच रहा है यहाँ पे। 3 की जब इस गुना 2 में इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, घटा कितना आया 24, 24 नहीं चाहिए मुझे तो घटा के 3 चाहिए। ऐसे ही आपस में फिर गुना करेंगे सर, फिर हम तो गुना करिए आपने सर, इसकी करते हैं 5 तिया 15 और माइनस जो बच गया आपके पास 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, घटा कितना है मेरे पास 3। सर टुकड़े मिलेंगे मेरे को टुकड़े मिले वो 15 और 12, 15 और 12 ऐसे टुकड़े हैं, घटाएंगे तो 3 आएगा, अगर आपस में गुना करोगे तो कितना आपके पास 180 आएगा। ठीक है, तो इस 3 के स्थान पे अब आप लिखोगे यहाँ पे 15 माइनस 12,
2x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। 2x² प्लस, जब 15 की आप गुना एक्स में करोगे 15x प्लस माइनस माइनस रहेगा, 12 की एक्स में गुना करोगे तो 12x माइनस के 90 बराबर कितना 0। 2 में और 15 में कुछ कॉमन सर नहीं, तो x² एक्स में कॉमन, हाँ x कॉमन आएगा, तो 2 तो बाहर लिया नहीं आपने, 2 तो जुगा, तो x की घात 2 है सर, एक घात बाहर लिया तो एक x बचा, प्लस जब ये x बाहर चला गया यहाँ से तो आपके पास कितना आएगा सर 15 आएगा। अब यहाँ जैसा भी चिन्ह है चिन्ह ले लीजिए, फिर माइनस का चिन्ह लिया सर। 12 में और 90 में कॉमन कितना, x तो भाई कॉमन आने का नहीं, दोनों जगह नहीं है, तो 12 में और 90 में कॉमन कितना। अगर 12 में और 90 में आपको कॉमन समझ ना आ रहा हो तो सर एक काम करेंगे यहाँ पे, उसके लिए फिर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसे करिए और जितना पे यहाँ पे लिखा हुआ उसे यहाँ पे लिखो, 2x प्लस 15 बराबर कितना 0। तो सर कॉमन कितना लिया, अब कॉमन के लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पर x का गुणांक कितना आपके पास 2, इस 2 का पहाड़ा इस 12 में पढ़ो कितनी बार चलेगा, इस 2 का पहाड़ा पढ़िए इस 12 में कितनी बार चलेगा सर 2 छक्की 12, बस आपके पास फिर 6 ही कॉमन आएगा। 2 छक्की 12 6 बार पढ़ा चलेगा, 6 कॉमन आएगा, कॉमन मिल गया। अब ये हो गए दोनों सेम सेम, अगर ये सेम सेम हो गए तो यहाँ से कॉमन ले लो, 2x प्लस के 15, जब ये 2x प्लस 15 बाहर ले तो कितना बचा x बचेगा, और जब आप इसको बाहर लोगे तो बचेगा माइनस के 6, अर्थात दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आएगा x माइनस 6 बराबर कितना 0। तो सर मेरे पास हो यहाँ से 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2x बराबर प्लस का 15, तो दो जा कितना माइनस का 15, और x बराबर का यहाँ से फाइंड करता हूँ तो दो जाकर प्लस का 6 हो जाएगा आपके पास। यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा सर, x की वैल्यू यहाँ से आएगा माइनस के 15/2। आपके पास x के 2 मान आए, और x मान किसे रखा था हमने सर, x हमने मान रखा था बर्तनों की संख्या को, तो बर्तनों की संख्या कभी माइनस तो हो नहीं सकती, बर्तनों की संख्या कभी माइनस हो नहीं सकती, तो उसको तो आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिए सर अमान्य, ये तो गलत है, ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि बर्तन कुछ तो बनाए होंगे, माइनस थोड़ा ही हो जाएगा भाई। तो अब ये कौन सा सर x बराबर 6 प्लस का है, तो कितने बर्तनों की संख्या बनी सर, बर्तन बनाए मैंने उस दिन 6, x का मान कितना है 6 है आपका, तो बर्तनों की संख्या कितनी आपके पास 6 हुई, इसे लिखोगे आप यहाँ पे मान्य, मान्य माने सही है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः बर्तनों की संख्या कितनी बने, बर्तनों की संख्या कितनी मान रखी है x, और x का मान कितना है आपके पास 6, सर ये तो बर्तनों की संख्या हुई। और क्या पता करा उसने सर, बर्तनों की संख्या निकल गई, प्रत्येक नग की लागत, और प्रत्येक नग की लागत कितनी है हमारे पास 2x प्लस के 3, तो लिखेंगे वह प्रत्येक नग की लागत सर 2 गुना, और बीच में चिन्ह क्या गुना होता है, तो 2 गुना x का मान कितना है 6, और प्लस मान कितना है 3, 6 दूनी 12 प्लस 3, तो कितने रुपए आ गया आपके पास सर 15 रुपये। अर्थात मेरे पास बर्तनों की संख्या सर 6 होगी, और एक बर्तन की लागत, नग माने बर्तन की लागत कितने रुपए होगी 15 रुपये होगी।